आनंद लेखनी ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ मैं आज के ब्लॉग को शुरू करने से पहले भगवान रामचंद्र जी को तुलसीदास जी ने जिस प्रकार से कल के अंक में, आज दोस्तों श्रावण मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है, अधिमास है। श्रावण मास में लोगों का पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। लोग अनेक प्रकार की पूजा पाठ और शिव जी की आराधना करते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में दोस्तों सबसे पहले गणाधिपति की हम आराधना करते हैं। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगत सिद्धिताय नागा नाथाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। यानी गौरी सुत गणनाथ यानी गणपति देवता को हमारा नमस्कार है। दोस्तों इससे पहले अंक में तुलसीदास जी ने सही रास्ते में चलने के लिए और अपने अंदर आराध्य देव भगवान रामचंद्र जी का अगर पूजन करना है, भगवान रामचंद्र जी की आराधना अपना आराध्य देव मानना है, तो सबसे पहले हमको भीतर और बाहर दोनों से के स्वरूप को उजाला या आलोकित करना होगा और अपने मुख रूपी द्वार में जीव रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि के दीपक का सृजन करना होगा। तभी हम जीवन की वास्तविकता को समझ सकते हैं और भगवान के प्रति जो वास्तविक ज्ञान है उसकी प्राप्ति हमको हो सकती है। दोस्तों नाम जी हाँ जपि जागहि जोगी बिरति बिरंचि प्रपंच वियोगी ब्रह्म सुखई अनुभव अनुपा अकथ अनामय नाम न रूपा। यानी ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच दृश्य जगत को, जो संसार को ब्रह्मा जी ने जिसको बनाया, से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त हो गए। बड़े बड़े वैराग्यवान जो हैं वह भी मुक्त हो गए। यानी पुण्य इन नाम को ही जीव से जपते हुए, अपनी जीवा से इस नाम को जपते हुए तत्व ज्ञान रूप प्राप्त हुआ और जागने की क्षमता होगी। हम समर्थवान बन गए और रूप से रहित अनुपम अनिर्वचनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव हमें होने लगा। इस प्रकार की वास्तविक ज्ञान का हमको अनुभव होने लगा। जाना चाहे गुण यदि देऊ नाम जी हाँ जी जब जान हूँ तेऊ साधक नाम जपहि लई आए होई सिद्ध अनिमादिक जपाए। यानी जो परमात्मा के गुण रहस्य को, यथार्थ महिमा को जानना चाहते हैं, वे जिज्ञासु यानी लालसा करें। जिज्ञासु भी नाम से जीव को जप कर उसे ज्ञान लेते हैं, यानी अपने जीव में जप करके उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं। लौकिक सिद्धियों, सांसारिक जितनी भी सिद्धियां हैं, लौकिक अलौकिक सिद्धियों के चाहने वाले और यथार्थी साधक लौ लगाकर अपना ध्यान लगा करके नाम का जप करते हैं और अणिमादि यानी आठों सिद्धियों को पाकर अष्ट सिद्धि के दाता, यानी अष्ट सिद्धि जो होती हैं उनसे हम सिद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं। ये तुलसीदास ने कहा कि हमें अपने भीतर और अंदर से हमारे अंदर वास्तविक ज्ञान आ जाएगा और अपने जीव रूपी मुँह रूपी दहलीज पर जीव रूपी से हम उनका रसास्वादन करेंगे तो हमें वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होगी। जपहि नाम जन आरद भारी मिटहि कुसंकट होई सुखारी राम भगत जग सार प्रकारा सुकृति चार। यानी संकट से घबराए हुए आर्त भक्त, जो दुखी भक्त हैं, संकट में हैं, परेशान हैं,
आर्त भक्ति नाम जप करते हैं तो उनके बड़े बड़े भाग, बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं, सदा के लिए नष्ट हो जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं और वह सुख का अनुभव करते हैं। उनको अपार ज्ञान की प्राप्ति हो। जगत में 4 प्रकार के अर्थार्थी और धनादि की चाह से भजने वाले आर्त माने होता है संकट की निवृत्ति के लिए भजने, भगवान को जब भजा जाता है तब आर्त कहता है। जिज्ञासु यानी भगवान को जानने की इच्छा, भगवान का भजन कर कीर्तन करना, भगवान के शरण में जाना, ये जिज्ञासु कहलाता है। ज्ञानी भगवान के तत्व को जानकर स्वाभाविक ही प्रेम में भजने वाले और राम भक्त जो होते हैं वे चारों पुण्यात्मा पाप रहित और उदार हो जाते हैं। तो जो इच्छाएं मांगता है, जिसकी जो अपेक्षाएं होती हैं, जो इच्छा मांगती है, वो राम नाम की जपने से उनकी पूर्ति हो जाती है। दोस्तों, ये तुलसीदास जी ने अपने जीवन में साकार रूप में चरितार्थ किया है और जगत में जितने लोगों ने भी, जितने भी मानव मात्र ने जितने भी रामचंद्र की का गुणगान किया वह आज सुखी प्राप्त करें, अनेक लोग मोक्ष प्राप्त हुए। इस प्रकार के वृत्तांत हमारे शास्त्रों में मिलते हैं और हमारे मनुष्यों में मिलते हैं। बड़े लोगों ने जो काम किया, जो राम भक्त में लीन हो गए, तल्लीन हो गए, राम का नाम जिनकी जिह्वा में आता है वह उनका वैसे ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है। चहूँ चतुर कहूँ नाम अधारा, ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा। चहूँ जुग चहूँ श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विशेष नहीं आन पाऊ। यानी चारों ही चतुर भक्तों को नाम ही आधार है। इसमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय है। जो ज्ञानी भक्त होते हैं, जिनको ज्ञान होता है, जो भगवान की वास्तविकता को अंत तक जानता है और चारों युगों में और चारों वेद में उनका नाम प्रभावित होता है। परंतु कलयुग में विशेष रूप से अगर भगवान का नाम कलयुग में जपा जाता है, जो ध्यान करते हैं, कीर्तन करते हैं, उनका थोड़े में ही उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाते हैं, उनको कुछ ना कुछ प्राप्ति हो जाते हैं। इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। भगवान का नाम अगर कलयुग में जो भी लेगा, भगवान के शरण में जो जाएगा, उसका उत्थान हो जाएगा, वो अपने वास्तविक जीवन को प्राप्त कर लेगा। सकल कामना हीन जी राम वगैरह रसलीन, नाम सप्रेम पीयू सदा तीनों की। यानी तुलसीदास जी ने इतने समय पहले पूरी रचना कलयुग तक के भावों को, जो आज हमारे सामने विद्यमान है, उन विचारों को हमारे सामने रखा, जो आज चरितार्थ हमारे सामने है। यानी जो सब प्रकार की भोग और मोक्षिक भी कामनाओं से रहित और श्री राम भक्ति के रस में लीन हैं, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। जिस प्रकार तालाब में मछली विचित रहती है, उसी प्रकार उन्होंने अपने रामचंद्र के नाम में वह गोता लगा रहे हैं और अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं। क्षण भर भी अपने अलग होना और क्षण भर भी वह भगवान से अलग नहीं होना चाहते हैं। वह अंदर और भीतर से भगवान का गुणगान गाते हैं और वह वास्तविक मानवता के अधिकारी हैं और वह भगवान की शरण में रात दिन लगे हुए हैं, भगवान के आराध्य में लगे हैं। भगवान को जो जिस रूप में पाना जाता है, जिसकी जो मनोकामना होती है, अगर रामचंद्र का नाम आके राम नाम अगर हमारी जीवा के अंदर होगा, हम अंदर बाहर से हम शुद्ध होंगे, समभाव से हम उसको जपेंगे, निश्चित ही हमारा उद्धार होना तय है। दोस्तों, अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अगध अगाध अनादि अनुपा, मोरे मत बड़ नाम धूते, किए जहीं जुग निज बस निज भूते। यानी निर्गुण और सगुण, निर्गुण और जिसका कोई गुण नहीं होता है, गुणहीन होता है, रूपहीन होता है और कोई आकार नहीं होता है, निराकार होता है। सगुण जो साकार रूप में भगवान माने जाते हैं। ब्रह्म के 2 स्वरूप हैं, भगवान को मानने के 2 स्वरूप है, एक निर्गुण है, एक सगुण है। मैंने पहले भी अपने उसमें बताया था। ये दोनों ही अकथनीय, अथाह, अनादि और अनुपम है। इनको जो जिस रूप में माना जाता है, आप साकार रूप में माने और निराकार रूप में माने, लेकिन भगवान का स्वरूप एक ही, ब्रह्म एक है। मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से बड़ा है, यानी ये नाम इन दोनों से भी बड़ा है, जिससे अपने बल से दोनों को अपने वश में कर रखा है।
यानी निर्गुण और सगुण को राम के नाम ने राम के नाम ने अपने वश में कर रखा है, उनके अंदर हैं, यानी उनके वश में किया गया है, उनको वशीभूत किया गया है। प्रौढ़ सुजन जन जानी जनो कहो प्रीति प्रीति रुचि मन भी, एक दारुगन देखिए एकू पावक समजुग ब्रह्म विवेकू, अभय अगम जुग सुगम नामति कहूँ नाम बड़ ब्रह्म नामति, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सतचेतन घन आनंद राशि। कितना बढ़िया है दोस्तों। सज्जन गण इस बात को मुझ दास की ढिलाई यानी का केवल काव्योक्ति न समझे, यानी जो सज्जन लोग हैं इस बात को मैं जो बोल रहा हूँ इसको केवल काव्य की उक्ति न समझें, केवल मेरे साहित्य की रचना न समझें। मैं अपने मन के विश्वास प्रेम और रुचि की बात करता हूँ, यानी मेरे ऊपर भगवान राम जी के द्वारा विश्वास है, दृढ़ प्रेम है और अपार रुचि है। यानी निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। जिस प्रकार अग्नि पवित्रता की प्रतीक है, उसी प्रकार वह जो है निर्गुण और सगुण भी दोनों अग्नि के समान हैं। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर परंतु दिखती नहीं है, प्रकट अप्रकट के भेद से भिन्न मालूम होती है। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्व एक ही हैं। इनका होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन हैं, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। और इसी से तुलसीदास जी ने निर्गुण ब्रह्म से और सगुण राम से बड़ा कहा है। निर्गुण ब्रह्म और को राम से बड़ा कहा है। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है, निरंकारी है, सत्ता चैतन्य और आनंद की धनराशि है। तो दोस्तों निर्गुण और सगुण में सत्ता चैतन्य और आनंद की धनराशि, ये निर्गुण और सगुण को भी रामचंद्र जी का नाम निर्गुण सगुण से भी बना रहा है। जबकि निर्गुण सगुण जो है दोनों निर्गुण ब्रह्म है, ब्रह्म से और सगुण राम से भी बड़ा कहा गया है। ब्रह्म व्यापक है, ये सब जानते हैं, एक है, अविनाशी है। दोस्तों राम का नाम अगर है तो निर्गुण ब्रह्म को भी हमने अपने वश में कर रखा है। अर्ष प्रभु हृदय असद अभिकारी सकल जीव जग दीन बुखारी, नाम निरूपण नाम जतन के सो प्रकट जिनि मोल रतन थे। यानी ऐसे विकास रहित प्रभु के हृदय में कहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके उनका नाम का गुणगान करने पर नाम के यथार्थ स्वरूप महिमा रूप रंग रहस्य और प्रभाव को जानने की जिनको अभिलाषा है, नाम का जतन करने से ही सदापूर्वक नाम जप रूपी साधन प्राप्त हो जाता है। वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य, यानी रत्न को हम जानने से पहले उसके मूल्य को पूछते हैं, क्योंकि रत्न बहुमूल्य होता है। इसी प्रकार राम नाम जो है वह बहुमूल्य है। उसको उनका नाम हम सगुण ब्रह्म की सगुण और निर्गुण की से का ज्ञान रामचंद्र जी की वास्तविक ज्ञान को हमको है, तो हमको सगुण निर्गुण के बारे में व्याख्या ही करने की जरूरत नहीं। राम नाम ही हमारे लिए बहुत कुछ है। यानी निर्गुण ते ही भांति बड़ो नाम प्रभाव अपार, कहो नाम बड़ राम ते निज विचार अनुसार। यानी इस प्रकार निर्गुण के नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार तुलसीदास जी कहते हैं कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है। जो राम जी का नाम है आ और माँ मिलकर के जो राम जी का नाम बना है वह सगुण से भी अपार बहुत आगे है। सगुण से भी निर्गुण और ब्रह्म अभव मानव मात्र के लिए सृष्टि में निर्गुण और सगुण की उपासना की जाती है। कुछ लोग सगुण रूप में आराध्य देवों को मानते हैं, कुछ लोग निर्गुण रूप में मानते हैं जिनका कोई आकार नहीं, रूप नहीं, अंतर ध्यान का जो होते हैं। और रामचंद्र जी को आराध्य देव के रूप में बिल्कुल अपने सामने जैसे रामचंद्र जी बैठे हैं, उसका हम अगर हम उनको मानते हैं, उनका भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो हम आराध्य के रूप में करते हैं। तो इन दोनों के लिए सगुण और निर्गुण के भी उत्स हमारा आ और माँ राम नाम की प्रसिद्ध है। दोस्तों राम भगत हित नरधारी तनुधारी सही संकट की साध सुकारी, नाम सप्रेम जपत अनयासा भगत होई मुद मंगलवासा।
यानी इस प्रकार जो है दोस्तों तुलसीदास जी ने उसमें अनुरक्त किया है कि श्री रामचंद्र के भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया है। मानव रूप में रामचंद्र जी ने अवतरित होकर बड़े बड़े सज्जनों का, बड़े बड़े दुखियों का, बड़े बड़े निर्धनों का उनको समाज में उन सज्जनों का संचार किया है, उनको आगे। परंतु भक्तगण प्रेम के नाम का जप करते हुए सहज ही में आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। जो भी उनके भक्त होते हैं वे अपने आप ही उन्होंने मानव रूप में मर्यादा की रक्षा करने के लिए मानव में अनाचार अत्याचार को नाश करके ज्ञान और प्रकाश को और सज्जनों का संचार करने के लिए, सज्जनों की रक्षा करने के लिए इस संसार में मानव रूप धारण करके रामचरितमानस के रूप में मानवता का प्रतीक बनकर इस संसार में अनेक प्रकार की रचनाएं की और मर्यादा की रचना करके इस संसार को अनेक रूपों में देखा और उसका भ्रमण किया और अनेक प्रकार की सृष्टि की रचना को मानव समाज को दिखाया, जिससे हम बुराई और अच्छाई के बीच में क्या भेद होता है, बुराइयों को हम कैसे दूर कर सकते हैं, अच्छाइयों को हम कैसे आगे रख सकते हैं, उनका सविस्तार तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। ये रामचंद्र के चरित्र को आगे ला करके हैं। राम एक तापस्ती अतारी, नाम कोटि खल कुमर सुधारी, ऋषित नाम सुके तू सुता की, सहित सेन सुत कीन विभागी, सहित दोष दुष दास दुरासा, दुलई नाम जिमि रवि निशनासा, भजेऊँ राम आप भव बापू, भय भंजन नाम कृपा। यानी श्री रामचंद्र जी ने एक तपस्वी की स्त्री अहिल्या को भी तारा था। नाम एक तापस्ती तारी, प्रिय मानी अहिल्या जो थी स्त्री थी, उनको भी तारा, जो कि जिनको अपने पति के द्वारा श्राप दिया गया था, परंतु नाम के करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। इस नाम ने करोड़ों लोगों की दुष्टों की बुद्धि को भी सुधार दिया, उसमें भी परिवर्तन ला दिया। रामचंद्र जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़का को सेना और पुत्र सुबाहु सहित समाप्त किया। इस प्रकार के प्रकरण हमको आगे मिलेंगे दोस्तों। तो उन्होंने किस प्रकार से उनको समाप्त किया, क्या हुआ, वह आगे के कांड में हमको मिलेगा। तो तुलसीदास ने बाल कांड में एक सार रूप में रामचंद्र की महिमा का पूरा गुणगान किया है, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष दुख और दुराशाओं का इस तरह नाश कर देता है। इनका नाम, राम का नाम अनेक प्रकार की व्याधियों को, बुराइयों को और संसार में व्याप्त जितनी भी कठिनाइयाँ हैं उनको दूर करने का सबसे बड़ा रास्ता है। और जैसे सूर्य यानी दोष दुख और दुराशाओं का इस तरह से नाश करता है जैसे सूर्य रात्रि का। अगर रात्रि होती है, रात्रि होने के जैसे ही सूर्य का उदय होता है तो हम अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ आ जाते हैं। इसी प्रकार रामचंद्र के नाम को भजने से हम जितने भी दुष्ट आत्माएं होते हैं, व्यभिचारी होते हैं और अन्यायी लोग होते हैं, उनका वह समाप्त हो जाते हैं और उनको भी ज्ञान आ जाता है, वह भी रामचंद्र के शरण में आ जाते हैं। यानी श्री रामचंद्र जी ने स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप भंजेहूँ राम आप भव बापू, भय भंजन नाम प्रतापू। यानी श्री रामचंद्र जी ने स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों का नाश करने वाला है। उनका नाम ही संसार के भयों को अनेक प्रकार के राजा शिव जी का धनुष तोड़ने आए, लेकिन अंत में जनक जी की पीड़ा को दूर करने के लिए, स्वयंवर को साकार करने के लिए रामचंद्र जी ने अंत में अपना रूप दिखाया। ये ही मर्यादा कहलाती है दोस्तों। यहीं पर उनकी मर्यादा का सबसे बड़ा मानक माना जाता है। मर्यादा कैसे आगे बढ़ी, कैसे क्या किया जाता है, वह सब जानते थे। उनके लिए धनुष तोड़ना बहुत बड़ी बात नहीं थी।
लेकिन उन्होंने मर्यादा की, रचना के अनुसार ही धनुष को तोड़ा। अंततोगता हर व्यक्ति में कितना अपने शक्ति का प्रभाव, अपने नाम के प्रभाव को समाज के आगे रखा। दंडक बनु प्रभु कीन सुहावन, जन मन अमित नाम के पावन, निशिचर निकर दले रघुनंदन, नाम सकल कलुष निकंदन। यानी प्रभु श्री राम जी ने भयानक दंडक वन को सुहावना बनाया। दंडक वन इतना खतरनाक था दोस्तों, वहाँ कि मनुष्य मात्र भी वहाँ कभी नहीं जा सकता था, इतना खतरनाक। उसका प्रकरण बड़ा लंबा है। दंडक वन जो है दोस्तों, वह बहुत ही कठिन वन था, बहुत ही निर्गम था, वह बहुत ही घना वन था। वहाँ पर अनेक प्रकार के इस प्रकार के जंगली जानवर रहते थे जो मनुष्य को खा जाते थे, और कोई भी वहाँ पर नहीं रहता। लेकिन भगवान ने वहाँ भी मंगलमय बना दिया, वहाँ भी राममय बना दिया। यानी परंतु नाम के असंख्य मनुष्यों के मनों को पवित्र कर दिया। वहाँ के वहाँ के जो मनुष्य थे, जो वहाँ डर करके रहते थे, जैसे रहते थे, उनको भी पावन बना दिया, पवित्र बना दिया। और श्री रघुनाथ ने राक्षसों के समूह, अनेक प्रकार की राक्षसी माया वहाँ पर थी, उन राक्षसों माया को समाप्त करके मानव समाज के लिए देवताओं का वास कराया। परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों की जड़ उखाड़ने वाला है। राम नाम ऐसा है दोस्तों, जो इस कलयुग में भी घर घर में रामायण पढ़ा जाता है, घर घर में सुना जाता है। बड़े बड़े लोग कोई भी हो, राम के आगे कुछ नहीं है, और सभी लोग बिना राम के नाम के आगे नहीं बढ़ सकते हैं। राम, रो, आ और माँ, ये शब्द जिसके मन के अंदर, जिसके हृदय में अंकित होगा, जो बाहर और अंदर से इस नाम का उच्चारण करेगा, और हमेशा हमेशा अपने जीवन में सकारात्मक होगा, और उसका जीवन भगवान की भक्ति में तल्लीन हो जाएगा, और वह हमेशा सुख की प्राप्ति करेगा, सुख का अनुभव करेगा, किसी प्रकार की कठिनाई उसके सामने नहीं। दोस्तों, सबरी गीत सुसेवक नहीं, सुगति दीन रघुनाथ, राम उधारे अमित खलो वेद विदित गुण। यानी श्री रघुनाथ जी तो सबरी, जैसे मैंने पहले ही बताया था दोस्तों, बिल्कुल ऐसे लोग जिनको कभी आशा भी नहीं थी कि ऐसा भी हो जाएगा, भगवान के भी हमको दर्शन कर लेंगे, भगवान भी हमसे प्रेम करेंगे। सबरी इतनी गरीब थी, जंगल में रहती थी। सबरी है, जटायु है, और अन्य सेवकों से को भी उन्होंने मुक्ति प्रदान की। और बहुत बड़े प्रकरण हैं दोस्तों, मैं उसको अभी बड़ा नहीं कर पाऊँगा, उसको विस्तार नहीं बताऊंगा। परंतु नाम के अगणित दुष्टों का उद्धार किया उन्होंने, अनेक प्रकार के दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में, हमारे जितने भी सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद जितने भी वेद हैं, उन वेदों में इस प्रकार के प्रकरणों की संपूर्ण रचना मिलती है। रामचंद्र के नाम में कितना प्रभाव है, रामचंद्र का नाम कितना प्रभावशाली है, रामचंद्र के नाम से कितने लोगों का उद्धार हुआ, इस बात के प्रसंग हमारे वेदों में मिलते हैं। राम सुकंठ विभीषण दो, राखे शरण जान सबको, नाम गरीब अनेक निवाजा, लोग वेद पर विद पर आजा। यानी श्री राम जी ने सुग्रीव विभीषण और दोनों को ही अपने शरण में रखा, और सब कोई इस बात को, पूरा रामायण का जब पूरा वृत्तांत आता है, किस प्रकार से सुग्रीव ने क्या हुआ, सुग्रीव कैसे हुए, बाली कौन थे, अंगद कौन थे, ये सब चीज़ें हमारे सामने आएंगी। परंतु नाम के अनेक गरीबों की कृपा की, जितने भी जंगल में, उस वनमान में, दंडक वन में, या जहाँ जहाँ रामचंद्र जी गए, उन वनों में जितने भी राक्षस थे उनका सर्वनाश करके, मुनियों की भक्ति में लीन जो मुनि थे, उनको स्वतंत्रता प्राप्त की, और भगवान के भजन के लिए उनको प्रेरित किया। और नाम का यह सुंदर विरध लोग वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। हमारे वेदों में भगवान रामचंद्र के नाम र, आ और म नाम की गणना है, उनकी रचना है, उनका प्रसिद्ध है, उस नाम ने क्या क्या किया, ये सब पूरा वृत्तांत उसमें विद्यमान है। राम भालु कवि कटक बटोरा, सेतु हेतु समकीन होरा, नाम लेन भव सिंधु पाई, करऊँ विचार सुरन विमान। यानी श्री राम जी ने तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी, ये केवल मर्यादा की रचना करने के लिए, और समुद्र तट पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख गया, सारा समुद्र जो है सूख गया। रामचंद्र की इतना अपार शक्ति थी, अपनी शक्ति के बल से,
अपने अपने मर्यादा की रचना करने के लिए उन्होंने समुद्र में पुल बंधवाया, अनेक प्रकार के ब्राह्मणों को इकट्ठा किया, वानरों से दोस्ती लगाई, उनसे प्रेम लगाया, वहाँ प्रेम प्राप्त किया और उनको मिले और उनके रूप को देखा। उनके उद्धार करने के लिए उन्होंने पुल बांधा और पुल बांध करके और उन्होंने सीता का हरण जैसे हुआ, उसके बाद जो उन्होंने रचनाएं की वह उस नाम के आगे, उस नाम के जपने से पूरा फिर पुल का निर्माण हो गया और उतना बड़ी नदी हम पार कर गए सरयू में। सज्जन गण मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है। यानी हम सगुण निर्गुण की उपासना तो करते हैं, लेकिन अगर हम रो आ और माँ राम शब्द की गणना सगुण निर्गुण के आगे कुछ नहीं है। सगुण में भी आराध्य देव की पूजा होती है, निर्गुण में भी होती है, लेकिन इन्हीं का विस्तार रूप जो है वह राम का नाम है। राम के नाम से इतनी प्रकार की मर्यादा जो रची गई, यानी समुद्र पर पुल बांधा, अनेक वानरों से मित्रता की।